सिंधु नदी के किनारे बना कलाबाग बांध सिर्फ एक जल संरचना नहीं था, बल्कि रहस्यमय घटनाओं का अड्डा भी था। स्थानीय लोग इसे श्रापित बांध कहते थे। कई मजदूर जिन्होंने बांध के निर्माण में काम किया था, रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गए। साल 1998 में जब बांध का निर्माण हुआ, तभी अजीब घटनाएं होने लगी। मजदूरों ने शिकायत की कि रात के अंधेरे में पानी से किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें आती थी। कई बार काम करने वाले लोग नदी में गिर जाते और फिर कभी नहीं मिलते। परियोजना के मुख्य इंजीनियर राशिद साहब इन कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। उन्होंने इन अफवाहों को नज़रअंदाज कर दिया और निर्माण कार्य जारी रखा। लेकिन फिर एक रात कुछ गार्डों ने देखा कि नदी के पानी में एक परछाई हिल रही थी, एक काली परछाई जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। कहते हैं कि ये वही आत्मा थी जो सदियों पहले इस क्षेत्र में आई बाढ़ में डूब गई थी। ये जमीन कभी एक पुराना गांव था जिसे सिंधु नदी के बाढ़ ने निगल लिया था। वहां के मरे हुए लोगों की आत्माएं अब चैन से सो नहीं रही थी। राशिद साहब ने इस सब को बकवास समझा, लेकिन जब उनकी खुद की बेटी सारा अचानक नदी में गिरकर गायब हो गई तो उनका विश्वास डगमगा गया। उन्होंने अपनी बेटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नदी ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। एक दिन निर्माण कार्य के दौरान जोरदार भूकंप आया। बांध में दरारें पड़ने लगी और पानी का स्तर अचानक बढ़ गया। मजदूरों ने देखा कि पानी में से काली परछाई निकल रही थी, जैसे अनगिनत आत्माएं अपने बदले के लिए आ रही हो। अचानक बांध का एक हिस्सा टूट गया और पूरी घाटी बाढ़ में आ गई। राशिद साहब ने भागने की कोशिश की, लेकिन एक काली परछाई ने उन्हें पकड़ लिया और पानी में खींच लिया। उनकी दर्दनाक चीख पूरे क्षेत्र में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। आज भी जब कोई कलाबाग बांध के पास से गुजरता है तो उन्हें पानी में से किसी के रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जो भी इस बांध के पास जाता है उसे नदी की आत्माएं बुलाने लगती है, और अगर कोई उनकी पुकार को नज़रअंदाज करे तो वो भी हमेशा के लिए पानी में समा जाता है। तो क्या तुम कभी कलाबाग बांध जाने की हिम्मत करोगे? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह की हॉरर स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।